उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत पारा चढ़ते चले जा रहा है, लेकिन बलिया की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा जोरों पर है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बलिया में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी चर्चा, चूंकि प्रदेश में भी चर्चा रहती है, क्या वजह है, आप जानते हैं? चर्चा तो सिर्फ आप लोगों ने बढ़ा दिया है और इस डबल इंजन की जो सरकार है चर्चा बढ़ा दी है। लोकतंत्र में ऐसे व्यक्ति के साथ जनता जो है एक बार अखिलेश जी के आशीर्वाद से सदन तक पहुंच चुके हैं और इसके पहले बीजेपी के चलते पहुंच चुके। इस बार जनता जवाब देगी, ऐसे लोगों को सदन तक जनता रोकेगी, क्योंकि जो पीले गमछा का माहौल बना करके और प्रशासन को और लोकतंत्र को इस तरह की धमकी दी जा रही है और प्रशासन को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये बयान सब जो है बहुत ही गलत है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है मिली जुली ये पीले गमछे वाले से और इस तरह के अपने मंत्री से वातावरण जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जनपद में फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ता के लिए आए हैं और बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कार्यकर्ता के लिए तो प्रशासन ऑलरेडी, प्रशासन ने अगर कुछ किया तो प्रशासन को संज्ञान में लेके प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी किया। उन्हीं की सरकार है और उसी सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं, सरकार में मिले हुए हैं, रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं और सरकार उन्हीं की है। तो जो कुछ कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को हमें संज्ञान में लेने जाएंगे कि प्रशासन को लोकतंत्र के साथ, जनता के साथ न्याय करना चाहिए और प्रशासन को ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जो आदमी प्रशासन को हमेशा गुमराह करने का कोशिश करे और प्रशासन पे फर्जी दबाव बनाने का कोशिश करे। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें आती और जाती रहती हैं, पार्टियां, सरकार बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन को अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, प्रशासन को सही रास्ते पे चलना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा और मेरे नेता यही कहते रहे। बताइए अब महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने कहा था, लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने, कि अखिलेश यादव 1 2 नहीं 11 डुबकी लगा करके और अपने आप को क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सात्विक विचारधारा के व्यक्ति है और जो उन्होंने महाकुंभ में स्नान करके और उसके पहले भी जाकर के उन्होंने हरिद्वार में भी स्नान किया था और उनके पारिवारिक कार्यक्रम में और सात्विक विचारधारा के व्यक्ति है। ओम प्रकाश जी के कहने से कुछ भी जनता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे नेता के बातों का अब जनता हंसी के रूप में लेती है और हमारे नेता पूरे प्रदेश की, पूरे देश के तीसरे नंबर की पार्टी के लीडर, टॉप लीडर्स हैं और देखा जाए तो हिंदुस्तान की जनता, जितने नौजवान और जितने पढ़े लिखे लोग, किसान, बेरोजगार, आज अखिलेश जी को एक ऐसा चेहरा देखते हैं जो देश की भविष्य है, इसलिए उनके कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके कहने से तो ऑलरेडी हमारे नेता का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अभी अभी उन्होंने जितना भी पैतराबाजी किया, घोसी उपचुनाव में भी परिणाम उनके बेटे के, उनके घोषित उपचुनाव में भी उन्होंने पूरी सरकार लगी रही ताकत, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी अपने सुभाषपा के टिकट पे लड़के भी देख लिया उन्होंने, जनता ने किस कदर जवाब दिया, इसलिए उनके बातों का कोई भी जनता संज्ञान में नहीं लेती है, उसको हंसी के पात्र है। हम जहां तक समझते हैं, हमारे नेता के विषय में टिप्पणी करना मतलब इस देश की, हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता हमारे नेता को पसंद करती है और आने वाले नेता हमारे देश के भविष्य है। एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेंगे और उत्तर प्रदेश में 27 में आने वाली सरकार अखिलेश जी की इतनी मतों से चुनाव जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी सोची नहीं होगी। जीते अखिलेश यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव देश के भविष्य है। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस।